स्टोरी में हम देखते हैं कि रशियन सैनिक क्रेवन को लेकर जेल के अंदर आते हैं और उसे जेल में बंद कर देते हैं। अगले दिन क्रेवन जब एक्सरसाइज कर रहा था तो कुछ लोग आकर उसे परेशान करने लगते हैं। क्रेवन भी इन दोनों को पीट देता है। रशियन सैनिक उसे लेकर के अपने बॉस सिमोन के पास जाते हैं। यहां सिमोन उससे पूछता है कि तुम हो कौन और तुम क्या करते थे, जिस पर क्रेवन कहता है कि मैं एक शिकारी हूं और मैं तुम्हारे जैसे लोगों का शिकार करता हूं। इतना बोलने के बाद बिना समय गवाए क्रेवन रशियन सैनिकों को कूटने लगता है। वह उनके बॉस को मार देता है। इसके बाद जब क्रेवन वहां से भाग रहा होता है तब हम देखते हैं कि उसके पास एक अलग तरह की शक्ति है, जिसकी वजह से वह दीवारों पर बड़े ही आराम से चल पा रहा था। उसकी रफ्तार एक शेर की तरह थी। गोलियों का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। जेल से भागकर जब वह बाहर आता है तभी वहां एक तूफान आ जाता है। तूफान के बीच में एक भेड़िया होता है जो क्रेवन को ही देख रहा था। जब क्रेवन उस भेड़िया की आंख में देखता है तब भेड़िया कुछ नहीं करता है, शांत हो जाता है। इसके बाद क्रेवन वहां से चला जाता है और प्लेन में आकर के यहां से चला जाता है वहां पर वो किसी से बात कर रहा था कि यहां का काम पूरा हो गया है, मैंने सिमोन को मार दिया। तभी पता चलता है कि क्रेवन सिमोन को मारने के लिए रसियन के जेल में गया था। फिर हमें 16 साल पहले न्यूयॉर्क सिटी को दिखाया जाता है। यहां पर दिमित्री और उसके बड़े भाई क्रेवन को देखते हैं। दोनों कॉलेज में होते हैं। तभी इन्हें लेने के लिए उनके पिता निकोलाई आते हैं। निकोलाई अपने दोनों बच्चों को बताता है कि तुम्हारी मां की मौत हो चुकी है, उन्होंने खुद को फांसी लगा ली। यह सुनकर कि दिमित्री और क्रेवन बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर निकोलाई अपने दोनों बच्चों को लेकर के जंगल में आता है। निकोलाई अपने बच्चों को ताकतवर बनना चाहता था। वह बच्चों को बताता है कि यहां पर हम सिर्फ शिकारी हैं और सामने वाला शिकार का हमें शिकार करना है। अगले दिन निकोलाई अपने लोगों के साथ एक शेर का शिकार करने के लिए गया था। यहां उसके दोनों बच्चे पीछे रह जाते हैं और जिस शेर का शिकार करने के लिए ये लोग आए थे वह शेर दोनों बच्चों के सामने आ जाता है और क्रेवन ठीक शेर के सामने था, लेकिन वह गन नहीं चलता है। जब क्रेवन शेर की आंख में देखता है तो शेर शांत हो जाता है, वह हमला नहीं करता है। तभी निकोलाई आकर के उस शेर को गन से शूट कर देता है। शेर गुस्से में आकर क्रेवन पर हमला कर देता है। निकोलाई उस शेर को रोकने के लिए गन से शूट कर रहा था, लेकिन शेर क्रेवन को घसीटते हुए लेकर चला जाता है। इसी जंगल में एक और फैमिली को दिखाया जाता है जो कि जंगल सफारी पर आए थे। यहां हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कोलेप्सो है। उसे कुछ एहसास होता है, वो जंगल की तरफ चली जाती है। शेर उसके सामने आता है और क्रेवन की बॉडी को छोड़ करके चला जाता है। क्रेवन को ठीक करने के लिए कोलेप्सो अपने पास से एक कांच की बोतल निकलती है जिसमें कुछ दवाई थी। ये दवाई जैसे ही वह क्रेवन को पिलाती है तो उसके अंदर एक शक्ति आ जाती है। थोड़ी देर बाद यहां रेस्क्यू टीम आती है और क्रेवन को लेकर के यहां से जाने लगती है। उसी वक्त कोलेप्सो अपना एक कार्ड उसके हाथ में रख देती है। इसके बाद क्रेवन को अस्पताल में ले जाने के बाद उसका इलाज किया जाने लगता है, लेकिन यहां डॉक्टर उसे मरा मान लेते हैं। वह लगभग 3 मिनट तक मरा था, लेकिन उसके बाद अचानक से उसकी आंख खुलती है और वह अपने हाथों में उस कार्ड को देखता है जो कि कोलेप्सो ने उसके पास रखा था। कुछ समय के बाद क्रेवन से मिलने के लिए उसका भाई और उसके पिता आते हैं और उसके पिता छुट्टी लेकर के घर चले जाते हैं। घर आने के बाद क्रेवन को पता चलता है कि जिस शेर ने उसके ऊपर हमला किया था उसके पिता ने उसे जान से मार दिया है। वह अपने पिता से कहता है कि आपको उसे नहीं मारना चाहिए था। दोनों के बीच में बहस हो जाती है। इसके बाद क्रेवन गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। यहां वह अपने पुराने कपड़ों को देख रहा था तो उसके अंदर उसे वह सीसी मिलती है जिसके अंदर दवाई थी, जिसकी वजह से वह ठीक हुआ था। रात के समय में वह चुपके से इस घर को छोड़ करके जाने लगता है। तभी उसका भाई दिमित्री उसके सामने आ जाता है और कहता है कि आप मुझे अकेला छोड़ करके नहीं जा सकते हो। जिस पर क्रेवन कहता है कि मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूं, मैं उस जगह जा रहा हूं जहां मां अपने साथ वक्त बिताती थी। उसके बाद क्रेवन चला जाता है और उसे नदी के किनारे एक वोट मिल जाती है। इस वोट के सहारे वह एक जगह पर पहुंच जाता है। जब वह जा रहा था तभी उसे अजीब आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि सारे जंगली भैंसे जो उसकी ओर भागते हुए आ रहे थे, लेकिन जंगली भैंस उसे नुकसान नहीं पहुंचते हैं। एक भैंस उसके सामने खड़ा हो जाता है और भैंसों का झुंड चले जाने के बाद
वह भी यहां से चला जाता है। इसके बाद वह जंगल के अंदर उस जगह पर जाता है जहां वह अपनी मां के साथ वक्त बीतता था और जानवरों के साथ रहने लगता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ अपराधी लोग भैंसों का शिकार कर लेने के बाद उनके कटे हुए सर को लेकर के जा रहे थे। तभी इन लोगों को रोकने के लिए क्रेवन उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। आंद्रे उससे कहता है कि हमें यहां से जाने दो, लेकिन फिर भी क्रेवन गाड़ी के सामने से नहीं हट रहा था। जब यह लोग गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तभी क्रेवन इनके ऊपर हमल करके उन्हें मारने लगता है। आंद्रे कार लेकर के भाग जाता है और क्रेवन उसके नंबर प्लेट को देख लेता है। फिर हम लंदन शहर में आंद्रे को देखते हैं। वह जब अपने बॉस के पास जाता है तब उसे पता चलता है कि उसके बॉस की सीट पर क्रेवन बैठा है और उसके बॉस को क्रेवन ने मार दिया है। फिर क्रेवन उससे कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। यहां पर उसके पास एक डायरी होती है जिसमें बहुत लोगों के नाम लिखे हुए थे। जिसका भी नाम था उसमें वो सभी लोग अपराधी लोग थे। इसमें आंद्रे का भी नाम था। नाम को काटने के बाद वह आंद्रे को मार देता है। वह डायरी को लेता है और यहां से चला जाता है। फिर हम कोलेप्सो को देखते हैं जो कि लॉ कर रही है। वह अपने दोस्त के अंतिम संस्कार में आई हुई थी जिसने कोलेप्सो के दोस्त को जान से मार दिया था। वह सिमोन था। यहां पर क्रेवन कोलेप्सो से आकर के मिलता है। वह अपनी जेब से वह कार्ड निकालकर कोलेप्सो को देता है जो उसने उसके पास रखा था। इससे कोलेप्सो को पता चल जाता है कि यह वही व्यक्ति है जिसको उसने उस दिन दवाई देकर के बचाया था। यहां क्रेवन बताता है कि मैंने सिमोन को जान से मार दिया है और तुम्हारे दोस्त का बदला ले लिया है। लेकिन कोलेप्सो को उस पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वह जाकर पता करती है। उसे पता चलता है कि हंटर नाम का कोई व्यक्ति अपराधियों को मार रहा है और वह हंटर ही क्रेवन है। कोलेप्सो को जब इस बात का यकीन हो जाता है तब वह जाकर क्रेवन से मिलती है। कोलेप्सो क्रेवन से कहती है कि तुम भी तो अपराधी ही हो जो लोगों को मार रहे हो। क्रेवन कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, बुरे लोगों को मारना मेरा काम है। वह कोलेप्सो को एक लिस्ट निकाल करके देता है जिसमें उन सभी बुरे लोगों का नाम लिखा हुआ था। यहां पर वह कोलेप्सो से कहता है कि तुम एक वकील हो, तुम्हारे यहां भी ऐसे लोग आते होंगे और सबूत न होने की वजह से छूट जाते होंगे। मैं चाहता हूं तुम उनका नाम बताते रहना, मैं उनका मारता रहूंगा। हमें राइनो नाम का एक और क्रिमिनल को दिखाया जाता है। जब उसका आदमी उसे बताता है कि सिमोन को किसी ने जान से मार दिया है तो राइनो कहता है कि हमें उसके आदमियों के साथ हाथ मिलाना होगा, नहीं तो हमारा काम रुक जाएगा। अगले दिन सुबह हम कुछ और लोगों को देखते हैं जो कि इस वक्त सिमोन के काम को संभाल रहे थे। जब राइनो इन लोगों से हाथ मिलाने की बात करता है तो एक आदमी अपनी गन निकालकर उसे गोली मार देता है, लेकिन राइनो पर इसका कुछ असर नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास एक केमिकल है जिससे वह पत्थर की तरह मजबूत बन जाता है। फिर राइनो के शूटर इन लोगों को मार देते हैं। लास्ट में मॉरिस बचता है और वह डर के मारे राइनो से हाथ मिला लेता है। कुछ समय के बाद मॉरिस एक बार में निकोलाई से मिलता है। बिजनेस के बारे में कुछ बात करने के लिए उसने मॉरिस को अपने पास बुलाया था, लेकिन मॉरिस ने पहले ही राइनो के साथ हाथ मिला लिया है। मॉरिस निकोलाई को खत्म करने के लिए अपने कुछ लोगों के साथ यहां पर गोलियां चलाने लगता है जिससे बहुत से लोग मारे जाते हैं। यह बात जब राइनो को मालूम चलती है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी उसे एक पेन ड्राइव मिलती है और इस पेन ड्राइव में क्रेवन की वीडियो थी जिसमें वह जेल में घुसकर सिमोन को जान से मारता है। राइनो को पता चल गया था कि हंटर कौन है। दूसरी तरफ हम क्रेवन को देखते हैं जो अपने भाई के जन्मदिन पर मिलने के लिए अंदर जाता है। वह अपने भाई से बहुत प्यार करता है। दिमित्री अपने भाई के साथ बार में जाता है जहां दोनों ड्रिंक करते हैं। उसी समय निकोलाई भी आ जाता है, वो भी उनके साथ बैठ करके ड्रिंक करता है। निकोलाई अपने बड़े बेटे से कहता है कि हम एक फैमिली है, हमें साथ मिल करके रहना चाहिए। लेकिन उसकी बातों से क्रेवन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब दिमित्री ज्यादा ड्रिंक कर लेता है तो क्रेवन उसे घर छोड़ने के लिए आता है। इसके बाद जब वह यहां से जाने लगता है तो दिमित्री उसे यहां रुकने के लिए कहता है। वह जाकर के सोफे पर सो जाता है, लेकिन उसे जंगल में सोने की आदत हो गई थी, इसलिए वह रात को उठकर के बाहर सोने के लिए चला जाता है। सुबह में जब उसकी आंख खुलती है उसके बाद वही अपने भाई से मिलने के लिए घर में जाता है जहां उसे पता चलता है कि उसे कुछ लोग ने किडनैप कर लिया था और क्रेवन इन लोगों को देख लेता है। फिर क्रेवन उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह इन लोगों को रोक नहीं पाता है। ये लोग दिमित्री को हेलीकॉप्टर के जरिए कहीं दूर लेकर के जा रहे थे। तभी यहां पर क्रेवन आ जाता है और वह रस्सियों की मदद से हेलीकॉप्टर को रोकने की कोशिश करता है।
क्रेवन कोलेप्सो से मिलता है और उसे बताता है कि मेरा भाई किडनैप हो गया है। जिन लोगों ने मेरे भाई का किडनैप किया वह लोग तुर्की भाषा में बात कर रहे थे। कोलेप्सो कहती है कि मैं अपने लोगों से बात करके तुम्हारे भाई के बारे में पता लगाती हूं। इसके बाद वह अपने पिता के पास आता है और उनसे पूछता है कि किडनैपर क्या चाहते हैं, जिस पर निकोलाई बताता है कि उन लोगों ने $20 मिलियन की मांग की है। क्रेवन उन्हें पैसे देने के लिए कहता है। निकोलाई कहता है कि अगर मैं उन्हें पैसा दूंगा तो वह मुझे कमजोर समझेंगे। निकोलाई पैसे देकर के अपने बेटे को नहीं बचना चाहता था। दूसरी ओर कोलेप्सो अपने एक आदमी से आकर मिलती है जो उसे किडनैपर की जानकारी निकाल कर देता है। कोलेप्सो के चले जाने के बाद यह आदमी राइनो के एक आदमी से मिलता है और उससे कहता है कि मैंने उसे जानकारी दे दी। राइनो खुद डेमित्री की जानकारी क्रेवन को दे रहा था, जिससे क्रेवन अपने भाई को बचाने के लिए उसके लोकेशन पर जाए। क्रेवन अपने भाई को बचाने के लिए उसकी लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां उसके भाई का किडनैप किया गया था। यहां पर राइनो के लोगों से क्रेवन की फाइट होती है। तभी क्रेवन को पता चलता है कि उसे पकड़ने के लिए यह तव एक जाल था। जब वह नीचे आकर के गिरता है तो उसके ऊपर ढेर सारे पत्थर आकर के गिरते हैं। राइनो को लग रहा था कि क्रेवन पत्थरों के नीचे मर चुका है। वह क्रेवन की सच्चाई उसके भाई को दिखाता है कि हंटर कोई और नहीं बल्कि उसका भाई है जो अपराधियों को चुन चुनकर मार रहा है। फिर राइनो के कुछ लोग चेक करने के लिए आते हैं कि क्रेवन मर गया है या नहीं, क्रेवन अभी भी जिंदा होता है। वह इन लोगों को मार देता है। फिर वह कोलेप्सो के पास कॉल करता है। वह उसे बताता है कि यह सब कुछ प्लान था, तो तुम वहां से निकल जाओ। गुंडों के आने से पहले कोलेप्सो निकल जाती है और एक जेट के जरिए वह जंगल में क्रेवन के पास पहुंच जाती है। जब वह लोग जंगल के अंदर जा रहे थे तभी झादियों में से एक चीता बाहर निकलता है और क्रेवन के ऊपर हमला कर देता है। क्रेवन भी उससे लड़ता है। इसके बाद चीता फिर से झादियों में चला जाता है। दूसरी तरफ राइनो के पास एंटोमो आता है। वह राइनो से कहता है कि यह फूल मुझे हमले वाली जगह पर मिला था जो क्रेवन का है, और यह फूल जंगल में जिस जगह मिलता है यह मुझे पता है। अगर हम इस फूल वाली जगह पर जाए तो क्रेवन जरूर मिलेगा। इधर क्रेवन कोलेप्सो को लेकर जंगल में जहां वह रहता है उस जगह पर आता है। वह कोलेप्सो से वह दवाई मांगता है जिसकी वजह से वह ठीक हुआ था। कोलेप्सो कहती है कि इसे मेरी दादी ने बनाया था। उन्हें जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी थी। अब मेरी दादी जिंदा नहीं है और यह दवाई भी मेरे पास नहीं है। फिर हम देखते हैं कि राइनो अपने सभी लोगों को लेकर जंगल की तरफ आ रहा था। कुछ समय के बाद यह लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। जंगल के अंदर राइनो के लोग फूल वाली जगह को ढूंढने लगते हैं। तभी क्रेवन इन लोगों को चुन करके मार रहा था। उनकी आवाज सुनकर राइनो समझ जाता है कि क्रेवन यहीं पर है। फिर क्रेवन और एंटोमो में फाइट होती है। एंटोमो के पास जो जहर था उसे वह क्रेवन के शरीर में डाल देता है। एंटोमो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके बार बार बच जा रहा था और जब वह क्रेवन को शूट करने वाला होता है तभी कोलेप्सो उसके ऊपर तीर से हमला करके एंटोमो को मार देती है। तभी कोलेप्सो को पता चलता है कि क्रेवन के शरीर के अंदर जहर फैल गया है। तब वह अपनी दादी की बनाई हुई दवा निकलती है और क्रेवन को पिला देती है, जिसकी वजह से वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। दूसरी ओर राइनो को खबर मिली थी कि एंटोमो ने क्रेवन को मार दिया है, इसलिए वह अपने लोगों के साथ यहां से जाने लगता है। लेकिन तभी भैंसों का एक झुंड उसकी कार की ओर आने लगता है। खुद को बचाने के लिए राइनो केमिकल को अपने शरीर से इंजेक्ट करता है, जिसकी वजह से उसका शरीर पत्थर जैसा बन जाता है और भैंसों के हमले से उसे कुछ नहीं होता है। वह कार से बाहर निकलता है और क्रेवन पर हमला करने लगता है। क्रेवन भी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन राइनो पर उसका कोई असर नहीं होता। फिर क्रेवन राइनो के शरीर के उस जगह पर हमला करता है जहां से वह केमिकल को अपने शरीर में इंजेक्ट करता था। इससे वह घायल हो जाता है और उसके बाद क्रेवन उसे रस्सी से बांधकर भैंसों के बीच में फेंक देता है और भैंसों को झुंड उसे कुचल देता है। राइनो मर रहा होता है। तभी क्रेवन उससे पूछता है कि तुम्हारे पास मेरा वीडियो किसने भेजा था। राइनो कहता है तुम्हें अभी भी नहीं पता चला है, वह हमेशा तुम्हारे सामने ही था। फिर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है। यहां निकोलाई कैंप लगा के जंगल में था। उससे मिलने के लिए क्रेवन आता है। क्रेवन को पता चल गया था कि वीडियो को उसके पिता ने ही राइनो के पास भेजा था, क्योंकि राइनो की वजह से निकोलाई अपना धंधा नहीं कर पा रहा था। निकोलाई राइनो को हरा भी नहीं सकता है, इसीलिए निकोलाई ने इन दोनों के बीच में लड़ाई करवाई और क्रेवन के द्वारा उसे मरवा दिया
और निकोलाई का रास्ता साफ हो गया। फिर क्रेवन निकोलाई की गन की आरियो निकाल लेता है और भालू के जरिए निकोलाई को मरवा देता है। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।